जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पैड पर। और मैं यतेंद्र कुमार आज फिर से नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक उठाने जा रहा हूं मैं, जिससे लास्ट ईयर भी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बना था और लास्ट ईयर भी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बना था और वहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। अब वो क्या है क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम से कैसे रिलेटेड है, ये है डेसिमल से रिलेटेड, रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, जैसे आपको दे दी जाए 0.1 के ऊपर बार प्लस 0.12 के ऊपर बार प्लस 0.123 के ऊपर बार और पूछा जाए कि इसको जोड़ने पर आंसर क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन उसने सीजीएल मेंस में दिए हैं। जैसे सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन दिया है वो है 0.47 के ऊपर बार प्लस 0.503 के ऊपर बार माइनस 0.39 के ऊपर बार इंटू 0.8 के ऊपर बार। अगर ये बिना बार के होता तो हम बड़े आसानी से कर लेते, क्योंकि इसमें बार लग रहा है तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही बेसिक से बढ़ेंगे सारी चीजों को बताते हुए। देखो जो दशमलव है, डेसिमल है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कैसी भिन्न होती है? वो भिन्न जिसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 10 की पावर में होता है, वो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 0.4 है और इसको आप लिख सकते हो 4/10। ठीक है, तो इसका हर किसकी फॉर्म में है? 10 की फॉर्म में है। जैसे 0.37 है तो इसको आप लिख सकते हो 37/100, 10 की घात 2 के बराबर है। जितने दशमलव होते हैं उतने जीरो लिखोगे। अगर आप लिखते हो 0.237 तो आप क्या लिखोगे? 237/1000। जितने दशमलव है उतना हटा के नीचे जीरो बढ़ा दोगे। इन भिन्नों को क्या कहा जाता है? दशमलव भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशमलव भिन्न। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है। आधार जो है वो 10 या 10 की पावर कुछ भी होना चाहिए। आधार का मतलब डिनोमिनेटर या हर, तो वो दशमलव भिन्न कहलाता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आता होगा। नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा, आप समझिएगा। ठीक है। दशमलव भिन्न के हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है। जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग भिन्न। क्या कहते हैं बच्चे? टर्मिनेटिंग भिन्न। एक वीडियो में बना चुका हूं टर्मिनेटिंग भिन्न या फ्रैक्शन। इसका मतलब है जो कट जाए, जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है। एक तो ये भाग है कि जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है भाई। और दूसरा भाग है जिसको हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग से, जो ना कटे, या इसको आप नाम दे सकते हो रिकरिंग से, या अगर सीधी सी भाषा में समझना है तो रिपीट से। मतलब कि जो बार बार आए, जो बार बार आए। मैं उन्हीं चीजों को फोकस कर रहा हूं जो सीजीएल मेंस में पूछी गई हैं और जो सीजीएल मेंस में पूछी गई हैं, जो प्री में पूछी गई हैं एसएससी में। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि एसएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटे से छोटा है चाहे वो बड़े से बड़ा है। अब जैसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग या रिपीटिंग है, इसको मैं पहले भी करा चुका हूं और मैंने इनको रेशनल नंबर में कराया हुआ है। अब जैसे 1/2 है, मैं बता चुका हूं कि इसका आंसर 0.5 होगा। 1/8 है तो इसका आंसर 1.125 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी भिन्न पूरा पूरा कट जाएगी वो किसका हिस्सा होगी? वो हिस्सा होगी टर्मिनेटिंग का। ठीक है ना। तो उसको आप डायरेक्ट भी बदल सकते हो। आप इस 0.5 को मैं यहां से अभी से हटा रहा हूं। आप इस 0.5 को मेरे बच्चे
5/10 लिख सकते हो, क्योंकि इसको तो आप डायरेक्ट बदल दोगे भाई। 0.5 को 5/10 लिखते हो तो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 0.125 को आप 125/1000 लिख सकते हो, और जब इसे काटोगे तो ये 1/8 आ जाएगा। तो इस तरीके की भिन्न को टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या जो पूरा पूरा कट जाए उस तरीके की भिन्न हम कहेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और रिकरिंग रिपीटिंग जो है, मतलब जिसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, वो है आपके पास। तो उसको समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग को, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है, ठीक है। ये तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको आती ही होंगी, और नहीं भी आती है तो भी समझ लेना। इसको समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को। बच्चे अगर 1/3 है तो 0.3333 इंफिनिटिव टाइम्स आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 0.3 के ऊपर बार लगा के समझेंगे, ठीक है। जो भी नंबर, जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार लगा दोगे। जैसे हमने किया 1/7, तो 1/7 में 0.142857, 142857, 142857, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप 142857 के ऊपर बार लगा दोगे। ऐसे ही अगर आपने 1/11 देखा तो ये 0.09, फिर 09, फिर 09, डॉट 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 इंफिनिटिव। तो आप क्या करोगे, 0.09 के ऊपर बार लगा दोगे। क्लियर है? 0.09 के ऊपर बार लगा दोगे इसे लिखने के लिए। क्लियर? तो ये वाला जिसमें बार लग रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग नंबर है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा है, इसलिए हमने इसको उठा लिया है, ठीक है। चलिए, ये आपकी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए इसे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, ठीक। बच्चे अब समझते हैं जो मतलब टर्मिनेटिंग भिन्न है उसका जोड़ना और घटाना, ठीक है। जैसे अगर हमें दशमलव में कुछ जोड़ना है, 0.231 में मुझे 0.304 को जोड़ना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है और इनको जोड़ देना है, ठीक है। अगर मान लो ये खाली 0.3 ही होता, ये मान लो खाली 0.3 ही होता, तो आप अपनी तरफ से 2 0 रख लेते, इनका कोई महत्व नहीं है। तो आप जोड़ते 1, ये आता 3 और ये आता 5, और ये आपके पास आंसर आ जाता सिंपल वाला जोड़। ऐसे ही अगर आप, मैं कहता हूं 0.3 में से 0.231 को माइनस करिए, तो आप क्या करेंगे, यहां 2 0 रख लीजिए, माइनस कर दीजिए भाई, इसमें से कैरी लेके आइए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और यहां बचेगा 0, तो आपके पास 0.069 आ जाएगा। क्लियर है? ये दशमलव का जोड़ना और घटाना हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जो सिंपल दशमलव है उसके मल्टीप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। जैसे 2, तो देखो मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं कि 2.3 में अगर हम 23 का मल्टीप्लाई करें या 2.3 का कर देते हैं, तो आपका जो 23 और 23 की गुणा होती है वो होती है 529। मेन चीज है कि आप डेसिमल कैसे पुट करें। तो देखो यहाँ एक छोड़ के यहाँ एक छोड़ के, तो डेसिमल का जब मल्टीप्लाई होता है डेसिमल ऐड हो जाते हैं। 1 + 1 कितना हो गया मेरे बच्चे, 5.29, 2 हो गए, तो पीछे से 2 छोड़ के लगा दो। अगर ये 0.23 इंटू 2.3 होता तो 2 स्थान यहाँ है, 1 स्थान यहाँ है, तो 3 स्थान छोड़ के दशमलव लगता और क्या आ जाता, 0.529। अगर ये 0.23 इंटू 0.23 होता तो ये 0.0529 आ जाता, आप 4 स्थान छोड़कर लगाते, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है, आप 0.529 में 2.3 से डिवाइड करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आप ऐड करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 3 ऊपर है 1 नीचे है, तो आंसर में 2 छोड़ के दशमलव लगेगा, तो आपके पास 23 आएगा। जब इससे इसे काटोगे तो ये 0.23 आ जाएगा आंसर। या आप इसको ना वैसे भी कर सकते हो जैसे सारे बच्चे करते हैं कि भाई यहाँ 3 डेसिमल है,
इसे हटा दीजिए और नीचे 1 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ एक डेसिमल है, इसे हटा दीजिए, ऊपर 1 के पीछे जीरो लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 520, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, तो 529/100, सॉरी 23 से 23 को काटिए इसको, तो ये आ जाएगा 23/100, जो कितने के बराबर होगा? 0.23 के बराबर होगा। जो कितने के बराबर होगा मेरे बच्चे? 0.23 के बराबर होगा। ठीक है, अब आपके पास ये भी हो गया। अब आ जाते हैं रिकरिंग डेसिमल पर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा रहा है। रिकरिंग डेसिमल पर कैसे? जैसे 3 के ऊपर हमने लिख दिया बार, 3 के ऊपर क्या लगा दिया? बार। तो आप क्या करेंगे? जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने नीचे 9 लिखेंगे, तो आपने लिख दिया 3/9। ऐसे अगर मैं इसको कहता कि भाई 16 के ऊपर बार है, पूरा 16 के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे? 16/99 लिख देंगे। अगर मैं ये कहता 0.143 के ऊपर बार है, 0.143 के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे? 143 बटे और 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे 3 बार 9 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है मैं वो भी समझा देता हूं। ठीक है, मैं वो भी समझा देता हूं। अभी आगे चीजें भी कराऊंगा मैं आपको, पहले इसे समझा देता हूं कि ये जो 0.3 के ऊपर बार है, इसको 3/9 कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब है 0.33333 इंफिनिटिव टाइम्स। अब मैंने क्या किया? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 10 × 0.3 के ऊपर बार आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 3.33333 एंड सो ऑन। आप इसे लिख सकते हैं 10 × 0.3 के ऊपर बार 3 + 0.3 के ऊपर बार। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 0.3 के ऊपर बार है, इसे इधर ले आइए इस तरफ, और इस 3 को उधर ही रहने दीजिए। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा शायद, तो मैं इसको पलट रहा हूं और फिर अब हम उल्टा चलेंगे ऊपर की तरफ, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसे 10 × 0.3 के ऊपर बार और इसे इधर ले आइए, -0.3 के ऊपर बार = 3 आ जाएगा। यहां से 0.3 के ऊपर बार को आप कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेंगे तो 10 - 1 ये 3 आ जाएगा। अब हमने क्या किया? ये वैल्यू हमारे पास आ गई, नीचे वाले को नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखो 10 - 1 कितना आया? 9, और ये आ गया 3, तो आपके पास आ जाएगा 0.3 के ऊपर बार = 3/9। ठीक है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो और देखते हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर हम करते हैं 0.23 के ऊपर बार, तो आपको क्या लिखना होगा? 23/99। अगर आपके पास हो 0.23 के ऊपर बार, तो आप क्या लिखेंगे? 123/999। अगर ऐसे ही आपके पास है 0.14287 के ऊपर बार, जो कि मान था किसका? 1/7 का हमने निकाला था, तो आप इसे क्या लिखोगे बच्चे? 142857/99999। ठीक है, 6 बार 9 लिखोगे। अगर आप गुणा करते हो ना 7 की इसमें, इससे 7 बार कटेगा तो यही आएगा। 7 × 7 = 49 का 9 हासिल 4, 7 × 5 = 35, 4 9 39 हासिल 3, 8 7 8 56, 3 59 का 9 हासिल 5, 7 7 दूनी 14 और 5 19 का 9 हासिल 1, 7 चौक 28 और 29 का 9 हासिल 2, 7 1 7 2 9। तो वही आना है जो हमने वहां लिखा था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, चलिए, अगर वो आपसे कहने लगे कि भैया 1.3 के ऊपर बार है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो, तो आप क्या करोगे बच्चे? 1 प्लस इसको लिख लोगे 3/9, तो 9 एकम 9 और 3 12, 12/9 लिख लो। ठीक है ना? अगर आपके पास हो 1.6 के ऊपर बार, तो आप क्या लिखोगे? 1 प्लस, या 66 के ऊपर बार ले लो, 1 +
66/99। तो 11 छिक्के 66, 11 9 99। ठीक है, अब ये 3 से कितनी बार मेरे बच्चे? 2 बार, और 3 से कितनी बार? 3 बार। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। इसको भी शॉर्ट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 4/3। तो इस तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शन में इन चीजों को बदल सकते हो। ठीक है ना? लेकिन पता है क्या होता है, कभी कभी डेसिमल ना डायरेक्ट दशमलव के बाद बार नहीं शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ छोड़कर बार शुरू होता है। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं 1.76 के ऊपर बार देते हैं। ठीक है, इस 1 को रहने दो, अभी पहले इतना ही समझ लो। अगर आपको दे दे 0.36 के ऊपर बार देते हैं, आपको दे दे 0.143 में 3 के ऊपर बार देते हैं, और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे? तो आप देखो, जितने डिजिट के ऊपर बार है उसमें तो कोई बदलाव नहीं करना है भाई। यहां एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार है एक बार 9, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार है एक बार 9। क्लियर है? जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0। यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 0। क्लियर है? अब पूरा नंबर 76, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना माइनस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया इस तरीके से। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 76 में से 7 गया, कितना आया भाई? 69/90। ठीक, दोनों 3 से कट जाएंगे, काट लीजिए जो भी नंबर है। तो ये 23 और ये कितना आ जाएगा? 30। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 23/30। अच्छा, ऐसे यहां देखो 90 तो है, तो यहां 36 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 33/90। 3 से 11 बार और ये 30 बार। ठीक है, 11/30 बन जाएगा। अब यहां देखिए आप, यहां आप क्या करेंगे? पूरे 143 में से 14 माइनस करेंगे। अब देखो 13 में से 4 गया 9, और ये बचा आपके पास 13 में से 1 गया 12। तो 129/900 आ जाएगा। ये भी 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और ये 343/300 आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा दिया जाता है कि जिसमें दशमलव के कुछ डिजिट छोड़ के बार दिया जाए, तो आप ऐसा करेंगे भाई, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने तो 9 लिख ही लेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0। फिर से देख लो, 6 के ऊपर बार है एक डिजिट तो 1 9, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0। पूरे नंबर में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करना है। ठीक है ना? तो आपके पास 2 हो गया, एक तो जो दशमलव के बाद तुरंत बार शुरू हो। ठीक है, जैसे मैं अभी दोनों तरीके को फिर से समझा देता हूं। जैसे दशमलव के बाद तुरंत बार शुरू हो वो आपको दे देता है 0.16 के ऊपर बार, और वो आपको दे देता है 0.16 में 6 के ऊपर बार। तो आप इसको लिखोगे 16/99। लेकिन इसको क्या लिखोगे? जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, जितने के ऊपर नहीं है उतना 0, और 16 माइनस 1। तो आपके पास ये तो कट ही नहीं रहा है किसी से, ये आ जाएगा 15/90, और 15 छिक्के कितना होता है? 90। तो ये आ जाएगा 1/6। क्लियर है मेरे बच्चे? तो अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने की बात करता है तो आप इस तरीके से करें। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है बच्चे? 3.56 के ऊपर बार माइनस 1.28 के ऊपर बार। अगर हम इसे सॉल्व करना है और हम प्रॉपर फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करें तो किस तरीके से करेंगे? अभी मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, लेकिन मैं ट्रिक भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये मेन है, मेन चीज ट्रिक है। ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आ जाइए। तो आप क्या करेंगे? अगर इसे आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 3 प्लस इसे लिख लेंगे 0.56 के ऊपर बार है 56/99, माइनस इसे ब्रैकेट में ले लो 1 प्लस 28/99। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 56/99 माइनस 1 माइनस 28/99।
अब आप देखिए ये 3 है और ये माइनस का 1 है, तो 3 में से माइनस का 1 जाएगा, प्लस का 2 बचा। अब इन दोनों में आ जाइए, प्लस 99 आपने एलसीएम ले लिया, 56 माइनस 28 आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 28/99। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2 प्लस 0.28 के ऊपर बार, जो बराबर होगा 2.28 के ऊपर बार। लेकिन बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया, इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, इसको जल्दी कैसे करोगे, क्योंकि आंसर तो भाई 30 सेकंड से कम में देना है, तो इसको जल्दी कैसे करोगे, इसको नोट कर लो, क्योंकि आपको मेथड तो पता चल ही जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिक की, कि हम ट्रिक में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक की बात करते हैं। आप क्या करो, इसको 3.56 डॉट 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 करके लिख लो। ठीक है, इसको 1.282828, क्योंकि बार है तो ये बार बार रिपीट होगा, करके लिख लो। और इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर दो। अब देखो यहां से 1 हासिल गया, 16 में से 8 गया 8, यहां बचा 4 में से 2 गया 2, फिर 8 फिर 2 फिर 8 फिर 2 और ये 2 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर 2.28 के ऊपर बार आ जाएगा। उससे ज्यादा आसान है। क्वेश्चन उठता है कि सर आपने ऐसा क्यों कराया। भाई सबसे पहली बात तो हमें कम समय में आंसर देना है, दूसरा हमें कम समय में आंसर देना है, ये वाला मेथड उससे कुछ ज्यादा आसान लगा। ठीक है, 2 हमारे रीजन हो गए। तीसरा बच्चा यहां से क्वेश्चन कर सकता है कि सर आप इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि भैया बार है, रिपीट इसलिए कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि यहां आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कैरी आ रहा होता है पीछे से, जब ऐड कर रहे होते हैं तो वैल्यू कुछ और होती है और हमें लगती कुछ और है। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, उसको कुछ टाइम तक रिपीट करना है, 2 बार 3 बार रिपीट करना है, जिससे आपको आंसर मिले आसानी से। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि हम उस मेथड को क्यों अप्लाई नहीं कर रहे पिछले वाले को। कभी कभी ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज कैसे, कि भाई मैंने लिख दिया 0.13 के ऊपर बार, मैंने लिख दिया 0.133 के ऊपर बार, मैंने लिख दिया 0.133 के ऊपर बार, तो जब वो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखेगा वहां 90 लिखेगा, लेकिन यहां क्या लिख देगा 990, और यहां क्या लिख देगा 990, जिससे क्या होगा कि आपका आंसर गलत होने की संभावना रहेगी। आपको पता है कि इन दोनों का मान यही है, क्योंकि रिपीट होने पर तो 3 ही आएगा भाई, और कुछ तो आना नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उस वाले जो ट्रिक की मेथड हमने यूज किया है उस मेथड को अप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन उठाएंगे, फिर एक और क्वेश्चन उठाएंगे, फिर हमारे सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया, हमारे पास क्वेश्चन है 6.12 में 12 के ऊपर बार, फिर 3.12 में फिर 12 के ऊपर बार, और फिर है 5.19 में केवल 9 के ऊपर बार, और हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मेरे बच्चे आप तीनों में प्लस है, कुछ माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करो 6.12 रिपीट कर दिया, उसके बाद 3.12 ये रिपीट कर दिया, 5.1 इसको ऐसे ही लिख दो। अब यहां 9 रिपीट हो रहा है, तो 9 को बार बार रिपीट कर दिया, और तीनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका ऐड कितना अच्छा है। आपने ऐड किया 2 और 2 4 और 9, 13 का 3 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, फिर 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, फिर 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, और ये हो गया 3 और 1 4। ठीक है, दशमलव, इसके बाद 6 3 9 और 5 कितना हुआ मेरे बच्चे, 6 3 9 और 5 14। अब देखो यहां 4 2 आ रहा है, यहां 4 2 आ रहा है, लेकिन यहां 3 आ गया। भाई ये बार बार चल रहा है ना, तो एक पीछे से भी कैरी आएगा। रिपीट करने पे आपको ये फायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या रिपीट हो रहा है, तो यहां 3 की जगह पर 4 आ जाएगा।
फिर इससे आगे 4 2 आ जाएगा। तो आपको पता चल रहा है 4 2 4 2 4 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपका जो आंसर आया इसका वो 14.4 और रिपीट हो रहा है 4 2 4 2, तो 4 2 के ऊपर बार आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बड़ा ही आसान है, और इसको अगर आप वैसे करते तो बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन आपको क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं वो एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है लास्ट ईयर। ठीक है, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन है, और उसको हम कितने अच्छे तरीके से आराम से कर सकते हैं ये हमें देखना है। हमारे पास क्वेश्चन है 22.4 के ऊपर बार प्लस 11.5667 के ऊपर बार प्लस 33.59 में 9 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे बच्चे? आप तीनों में प्लस है तो आपको करना क्या है? प्लस करना है। ठीक है ना? आई थिंक तीनों में ही प्लस है, और मुझे लग रहा है कि हाँ माइनस भी हो सकता है, बट अभी मैं प्लस से कर देता हूँ। एक बार प्लस से कर देता हूँ, एक बार माइनस से कर देता हूँ। ठीक है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर यहाँ माइनस होगा तो ये 33 से ज्यादा है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक है, बट मैं दोनों को ही कर दूंगा, एक बार प्लस से कर लेते हैं, एक बार माइनस से कर लेते हैं। तो आपने इनको जोड़ा 22.44444, मैं 6 बार लिखता हूँ मोस्टली ना, अगर आंसर आना होता है तो इतने में आ जाता है। 5 6 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 7 6 7, तो पेयर बनाने के लिए मैंने एक बार 4 और ले लिया। ठीक है, और मेरे पास 33.599999 ये आ गया, और मुझे इसको जोड़कर लिख देना है। तो देखो 9 7 16 और 4 20 की 0 हासिल 1, 9 6 15 4 और 1 19 20 की 0 हासिल 1, 20 और 1, अच्छा ये 2 आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 9 6 15 और 4 19 और 1 19 और 2 21 का 1 हासिल 2, 16 और 4 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, फिर 21 का 1 हासिल 2, 22 का 2 हासिल 2, फिर 21 का 1 हासिल 2। ठीक है, और फिर हासिल 2 आ गया, तो 10 4 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल 1। ठीक है ना? 33 33 66 और 1 67, ये आपके पास आंसर है। तो आप देख रहे हो 6 के बाद 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, इसमें पीछे से कैरी आएगा तो यहां पर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि ये डॉट 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 है। तो आपके पास जो आंसर बना वो आंसर बना 67.612 के ऊपर बार। ये आपका आंसर बन गया, अगर तीनों बीच में प्लस है तो। ठीक है, और अगर माइनस है बीच में तो ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगर यहाँ प्लस है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि यहाँ प्लस भी है या माइनस है, तो मैं एक बार प्लस से करा चुका हूं, एक बार माइनस से और करा देता हूं। ठीक, आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए, इस प्लस की जगह पर आप माइनस कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे 22.4444 में आप जोड़ देंगे 11.567767, तो एक और 4 ले लेते हैं, डॉट डॉट डॉट। बोर्ड मास में सबसे पहले ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट। आपने जोड़ा 7 4 11 के 1 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, तो इधर भी पीछे से हासिल आएगा 2 हो जाएगा। 6 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 12 का 2 हासिल 1, 11 के 1 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, और आपके पास 33 और 1 34 आ जाएगा। अब इस ये हमारे पास पहला प्लस हो गया, एक बार देख लो, 12 फिर 11 12 फिर 11 फिर 12 फिर 11, 9 और 1 10 की 0, 33 और 1 34। इसमें से माइनस करना है हमें 33.59999, इसको माइनस करना है। ठीक है ना? अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, आप देखिएगा 12 में से 9 गया 3, ठीक है, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 11 में से 9 गया 2, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 11 में से 9 गया 2, फिर आपके पास 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, और यहां से एक हासिल इधर आया, तो 9 में से, क्योंकि इधर से लिया था हमने, 9 में से 5 गया 4। ठीक है ना? अब इस 3 की जगह पर भी क्या आएगा 2,
तो आपका आंसर क्या होगा 0.412 के ऊपर बार। मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर। ठीक ठीक है बच्चे, आराम से नोट कर लीजिए। ठीक, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, एक बार देख लेना पेपर में। और आपका आंसर बन गया 0.412 के ऊपर बार। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो सीजीएल मेंस में आया हुआ है। ठीक, ठीक, क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार प्लस 0.503 के ऊपर बार माइनस 0.399 के ऊपर बार इंटू 0.8 के ऊपर बार। ठीक है भाई, यहां प्लस है, ये माइनस है, ये इंटू है। बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको इंटू को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। पहले किसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी, और फिर उसे पुट करके सॉल्व कर देंगे। हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, चीजें अच्छे से हो जाएंगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.39 माइनस 3/90। क्यों लिख सकता हूं ऐसे में, आपको पता है कि जितने के ऊपर बार होगा उतने 9 आएंगे। एक डिजिट के ऊपर बार है, एक बार 9, एक के ऊपर नहीं है, एक 0। पूरे नंबर में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दोगे, गुणा इसे लिख लो 8/9। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो भाई, ये आपके पास आ जाएगा 36/90 गुणा 8/9। ठीक है, 9 चौक 36, तो आपके पास कितना आ गया भाई 32/90। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये आ गया 32/90, कितना आ गया 32/90। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ये 32/90 है मेरे बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 90 है तो एक डिजिट के ऊपर बार होगा पीछे, ठीक है, 9 है, और एक के ऊपर नहीं होगा, तो 32/90 तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से इस आगे की डिजिट को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर आपको 32 मिले, तो आप लिखेंगे 35 माइनस 3/90। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.35 के ऊपर बार। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से आपके पास आंसर आएगा। तो इस वैल्यू को आप, इस वैल्यू को इसके अलावा 0.35 के ऊपर बार भी लिख सकते हो। अब जो प्लस है पहले उसको सॉल्व कर लो, जो प्लस है पहले उसको सॉल्व कर लो, उसमें से इसे माइनस कर दो अपने मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो आपने इसको लिया 0.47 के ऊपर बार, तो आप इसे 7777 रिपीट करके लिख दो, और ये 0.503 के ऊपर बार है तो 333 रिपीट करके लिख दो। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11 11, तो ये भी 11 ही आएगा क्योंकि पीछे से कैरी आएगा। 7 और 1 8 और 5 4 9, ये आपके पास आ गया। इसमें से आपको माइनस क्या करना है भाई, माइनस करना है 3 5 5 5 5 5 बार बार डॉट 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 डॉट। ठीक है, जब पहले पे आंसर मिल जाए तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। 11 में से 5 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया, कितना बचा भाई, 7 में से अगर 5 जाता है तो कितना बचा 2, और 9 में से 3 गया 6। ठीक है, तो आपके पास ये चीज 6 की जगह पर भी 5 आएगा। आपका आंसर आ जाएगा 0.625 के ऊपर बार, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ये भी लास्ट ईयर सीजीएल मेंस में आया है, आराम से नोट कर लीजिए। अब मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो बच्चे ने पूछा है, ठीक है, और हमने सबसे शुरुआत में लिखा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। जो बच्चे ने पूछा है और जो आपने सबसे शुरुआत में लिखा है वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वो क्वेश्चन है बच्चे 0.1 के ऊपर बार प्लस 0.12 के ऊपर बार प्लस 0.123 के ऊपर बार। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 0.1 के ऊपर बार है तो 1 को लिख दिया आपने 6 बार। ठीक है,
3 3 6, एक ज्यादा हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे ही दशमलव 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही दशमलव 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जोड़ दिया इन्हें तो देखो 3 और 3 6, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 2 5, 2 2 4 और 1 5, और ये 3, तो आपके पास दशमलव 3 डबल 5 डबल 4 6, कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, अगर कुछ भी रिपीट होता हुआ ना दिखे तो फिर से उन्हीं नंबर्स को आगे लिख दीजिए, ठीक है ना। अगर मैं इन्हीं नंबर्स को आगे लिखता हूं तो 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 लिखा, और 1 2 3 1 2 3 लिखा, और इसे आगे बढ़ा दिया। अगर आगे फिर से जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 6 4 4 5 5 3। अब आप देख रहे हो ना, यही नंबर दोबारा से रिपीट हुआ है। अगर इसको फिर और आगे बढ़ाते हो तो यही नंबर रिपीट होगा, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 0.3554 के ऊपर बार, ठीक है ना। अगर मैंने थोड़ा बहुत फास्ट कराया हो, ठीक है, तो आप मेरे को फीडबैक दें। कोई चीज कम समझ में आई हो तो मेरे को फीडबैक दें, मैं अगली वीडियो में उसको और अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, मेंस में भी पूछ रहा है, हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो कांस्टेबल है या कोई बड़ा एग्जाम है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और पिछली 2 साल से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत बनती है, कोई भी डाउट बनता है, आप मेरे से मैसेंजर पे जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, जल्दी हम फिर ट्विटर पे भी आएंगे, फेसबुक पेज भी बना रहे हैं, तो सारी चीजें आप किसी भी तरीके से मुझे बताएं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आपको जो भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखते रहिएगा मैथ्स प्राइड। जय हिंद।